विधान परिषद के मानसून सत्र का समापन, शांतिपूर्ण रही सदन की कार्यवाही। 183 में से 160 प्रश्नों को दी गई स्वीकृति। विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहस के दौरान मंगल पांडे और आरजेडी नेता ललित यादव के बीच तीखी बहस। जातीय जनगणना पर तेजस्वी ने की सीएम नीतीश से मुलाकात। सीएम ने दिया आश्वासन, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। विधानसभा के बाहर आरजेडी और वाम दलों का प्रदर्शन। वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज और रोजगार के मुद्दे पर हाथों में पोस्टर लेकर जताया विरोध। कटिहार में मेयर की हत्या मामले की जांच करेगी एसआईटी। मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी। सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में 3 मासूमों समेत 4 लोगों की मौत। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा हुआ है, ट्रक ने कई लोगों को रौंद डाला है। हादसे में 3 मासूमों समेत 4 लोगों की मौत की खबर है। तो सीतामढ़ी से बड़ी खबर, बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है। ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया है और इस हादसे में 3 मासूम समेत 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया है। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोग वहां पर जुटे हुए हैं और देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। कुल 4 मौतें हुई है जिसमें 3 मासूम भी शामिल हैं। वहीं प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि ट्रक ने इन सभी को रौंद दिया है और ट्रक के रौंदने से 4 लोगों की मौत हो गई है जिसमें 3 मासूम शामिल हैं। सीतामढ़ी की यह तस्वीर जहां दर्दनाक हादसा सामने आया है और इस हादसे ने 4 लोगों की जानें ले ली है। वहीं जिसकी मौत हुई है उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, मातम का माहौल है और तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। जो ट्रक है वो भी नजर आ रहे हैं। ये मासूम बच्चा अपने दरवाजे पे खेल रहा था तो अपने घर के गेट पे बैठ करके सड़क वालों ने जो है उसे तेज वाहन चलाते हुए उसे चल करके घर के अंदर जो है वो अपने गाड़ी को घुसा दिया, जिसकी वजह से 3 बच्चे अभी जिसका मौत हो गया है। अभी 3 आदमी जो है अभी हॉस्पिटल में वो अभी एडमिट है, जिसके हालात अभी बहुत नाजुक है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे। साथ ही स्थानीय ये बता रहे हैं कि जो बच्चे थे वो द्वार पे दरवाजे पे खेल रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने इनको चपेट में ले लिया जिनसे इनकी मौत हो गई है। दानिश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दानिश, बड़ा हादसा सामने आया है, किस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम सामने आई है और फिलहाल वहां हालात कैसे हैं? दानिश, कैसे ये हादसा सामने आया है? मैं बता दूं कि डुमरा प्रखंड के का ये मामला है। डुमरा प्रखंड के मधुवन गांव का ये मामला है। वहां पे तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रहा था, वो पलटी कर गया। इत्तेफाक से वो झोपड़ी उसके चपेट में आ गई है। उसमें कई लोग मर गए हैं। हालांकि है क्या मामला के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन किया है, पुलिस समय पे नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से लोग काफी आक्रोशित हैं। बाद में जब सदर एसडीपीओ वहां पे पहुंचे हैं उपाध्याय जी, तो लोगों ने उनको खदेड़ कर, काफी पहले तो खदेड़ दिया पुलिस को, लेकिन फिर बाद में लोगों के समझाने बुझाने के बाद वहां पे पुलिस अब क्या ट्रक को काट करके वहां से जो डेड बॉडी है जो अंदर दबा हुआ, अभी भी और भी लोगों के दबने की उम्मीद की जा रही है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। तो लोगों में गुस्सा इस बात का है कि पुलिस देर से पहुंची है और पूरा ये जो मामला है इलाके में पूरी तरह से लोग काफी गुस्सा है इस हादसे को लेकर के। कई लोग आप बता रहे हैं कि दबे हुए भी हैं, तो क्या अभी भी कुछ लोग दबे हुए हैं जिन्हें अब तक निकाला नहीं जा सका है, फिर उन्हें निकालने की प्रक्रिया चल रही है? जी, निकालने की प्रक्रिया चल रही है। जेसीबी के द्वारा ट्रक को काट करके वहां से हटाने की पूरी कोशिश अभी की जा रही है, क्योंकि अभी जस्ट का मामला है ये, इसलिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा कंफर्म होने में कि उसके नीचे दबे हुए कितने लोग हैं या जो निकल गए हैं उतना ही काफी है। जी,
चलिए, शुक्रिया दानिश तमाम जानकारी के लिए। तो दानिश बता रहे थे कि अभी भी कई जो लोग हैं वो दबे हुए हैं, जेसीबी वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। मासूम की मौत हुई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की प्रशासन की जो टीम थी वो काफी देर तक घटनास्थल पहुंची है। बहरहाल लगातार जो लोग दबे हुए हैं उनके निकालने की कोशिश हो रही है। बढ़ते आगे, जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत जारी है। इसी को लेकर तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। तेजस्वी ने सीएम नीतीश के सामने अपनी मांग रखी, जिस पर सीएम ने आश्वासन देते हुए कहा कि वे पीएम मोदी से मिलने के लिए पत्र लिखकर समय मांगेंगे। तेजस्वी के मुताबिक नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिया है कि जातीय जनगणना मसले पर भी वह उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं और आज उनको दिल्ली जाना है। दिल्ली से लौटेंगे तो वो 2 तारीख को जो है वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे। और ये भी हमने कहा दूसरे प्रस्ताव में, अगर मिलने का समय नहीं मिल पाता है तो इसमें हमने उदाहरण भी दिया कि जैसे कर्नाटका राज्य ने अपने खर्च पर गिनती जनगणना कराई है, तो आप बिहार सरकार भी घोषणा करे कराने। तो जातीय जनगणना पर सियासत जारी है। इस मामले पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की अलग अलग राय है। इसी बीच बीजेपी के विधान परिषद संजय पासवान ने अलग ही राग छेड़ दिया है। संजय पासवान ने कहा है कि जातीय जनगणना न हो बल्कि गरीबी की गणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबी की गणना होगी तभी पता चलेगा कि गरीबों के हालात कैसे हैं। जातीय चर्चा में फंसा रहेगा, जातीय चर्चाओं से बाहर निकलना चाहिए हम लोग को। और हो बात गरीबों की, हो बात मजदूरों की, जातीय चर्चा से बहुत लाभ नहीं मिलता है इस देश। सर, आपने जातीय जनगणना नहीं गरीब गणना की बात करें तो क्या अभी गणना गरीबों की नहीं होती है? बिल्कुल नहीं हो रही है। गरीबी का परिभाषा तय नहीं है, आप खोज लीजिएगा। इस देश में गरीबी की परिभाषा अभी तक तय नहीं हुई है। इधर भी देखिए, दर्जनों परिभाषा है। तेंदुलकर कुछ कहते हैं, राव साहब कुछ कहते हैं, नीति आयोग कुछ कहते हैं, प्लानिंग कमीशन कुछ कहता है। इसलिए इस देश में गरीबी की परिभाषा और गरीब। ग्रामीण विकास मंत्री शरण कुमार ने जातीय जनगणना की वकालत करते हुए कहा कि यह बहुत जरूरी है। जनगणना सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये हम सब लोगों का मांग भी है और लोग भी चाहते हैं कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, ये हर जाति के लोग जानना चाहते हैं। इसमें भारत सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो विधान पार्षद है वो आज सदन में पहुंचे हैं। संजय पासवान, उनका कहना है कि जातीय जनगणना नहीं है, गरीबों का जनगणना होती है। नहीं, जब जनगणना होगी तो गरीबों का भी जनगणना हो जाएगा। जातियों की जनगणना भी सामाजिक भी होती है, आर्थिक भी होती है और जाति आधारित जनगणना। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सत्र समापन के बाद बताया कि शांतिपूर्ण सदन की कार्यवाही हुई। पक्ष विपक्ष दोनों ने शांतिपूर्ण बातें रखी। सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। कुल 183 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 160 प्रश्नों को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं 75 प्रश्न उत्तरित थे और कुल 38 से ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई। 20 ध्यानाकर्षण सूचना के कार्यक्रम पर लाए जाने की स्वीकृति की गई। तो विधान परिषद की कार्यवाही संपन्न हो गई है। 20 ध्यानाकर्षण सूचना मिली। रहा 5 ही दिन में माननीय सदस्य और उसका समाधान भी हुआ, सदन में बढ़िया से हुआ, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ। तो इसलिए हम कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ और 5 ही दिन में बहुत से जन समस्याओं का समाधान यहाँ पर हुआ। सदन के आखिरी दिन आरजेडी के विधान पार्षदों ने जातीय जनगणना कराने और कोरोना काल में घोटाले का आरोप लगाकर जांच की मांग की। सभी सदस्यों ने इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। घोटाला हो रहा है, कोरोना के नाम पर घोटाला हो रहा है, इस पर बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। और जो जातीय जनगणना का जब पहले ऑलरेडी स्वीकृत हो चुका है कैबिनेट में
और हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी विधानमंडल से इसको स्वीकृत किया जा चुका है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, ताकि जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनको वास्तविक आकलन करते हुए उनका क्या उनका हिस्सा बनता है, उनके प्रगति में और क्या सरकार कर सकती है, वो आदमी संभव था कि कर सकता था। लेकिन आज जो जदयू है, जो भाजपा के गोद में खेल रही है, उसके इशारे पर आज वो जातीय जनगणना करने के पटना में वाम दल के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायकों ने वार्ड सचिव पर लाठीचार्ज, कोइलवर मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बहाली करने के साथ ही कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इसके विरोध में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांगा है। है किसानों को गुलाम बनाने वाली, देश में कंपनी राज थोपने वाली 3 कृषि कानून है। किसानों का आंदोलन जारी है, उसको सरकार वापस ले और पूरे बिहार में जहरीली शराब से मौतें हो रही है, कार्रवाई हो, उनके परिजनों को मुआवजा मिले। और सदन के अंदर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का फर्जी जवाब आया है। आज मेरे एक सवाल से संबंधित, बिहार के इकलौता मेंटल हॉस्पिटल है कोइलवर में, जो मैंने सवाल किया है उसका फर्जी जवाब आया है। एक भी 30 डॉक्टर के विरुद्ध में एक भी डॉक्टर नहीं है। कटिहार में कार्यकारी मेयर शिवराज पासवान को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शिवराज पासवान नगर निगम के अल्प समय के लिए मेयर बने थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शिवराज पासवान की हत्या होने के बाद उनके चाहने वाले काफी आक्रोशित हो गए। सैकड़ों की संख्या में लोग नगर थाना पहुंचकर शिवराज पासवान का शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों की मांग है कि उनके हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द हो। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के संतोषी मंदिर के समीप अज्ञात ने मेयर शिवराज पासवान को गोली मार दी थी। 3 गोली लगने से उनकी मौत हो गई। कटिहार शहर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। फिलहाल मेयर को गोली मारने वाले अपराधियों का पता नहीं चला है। गौरतलब है कि शिवराज पासवान वार्ड संख्या 16 के वार्ड पार्षद थे। उनकी पत्नी मंजू देवी 17 नंबर वार्ड की पार्षद हैं। जब विजय सिंह विधायक बन गए तो उनके बाद अल्प समय के लिए वह मेयर बने थे। उनका कार्यकाल 1 माह का ही था। इसी दौरान उन्होंने अपनी जगह लोगों के बीच बनाई थी। मेयर थे, वह संतोषी चौक के पास आ रहे थे। उसी क्रम में अपराधकारियों द्वारा उनको गोली मारी गई, जो 3 गोली उनको बाएं सीना में लगी। इनको इलाज के लिए KMCH लाया गया, जिनकी इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी है। कारण कुछ पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या बात है। नहीं, क्या लगता है कोई राजनीतिक कुछ बात है, कोई लोकल ही कुछ मैटर है, कोई बाहरी मैटर नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, कुछ स्थानीय मैटर ही लग रहा है। तो इस मामले को लेकर पूर्णिया प्रमंडल के आईजी सुरेश चौधरी ने पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की और घटनास्थल का भी जायजा लिया। आईजी ने अपने बयान में कहा कि महापौर के भाई के आवेदन पर लगभग 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने इस मामले में 2 महिला सहित 4 नामजद आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। तो वहीं इस पूरे मामले की जाँच के लिए SIT का गठन किया गया है। आपको बता दें कि SIT ही इस पूरे मामले की जाँच करेगी। तो जैसा उनका कहना है, उनके छोटे भाई साहब का, प्राथमिकी दर्ज हुई 11 आदमी के ऊपर नेम्ड FIR हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए और भी अभियुक्त शाम तक पकड़े जाएंगे। और 4 अभियुक्त जो पकड़ाएंगे उनके बयान से और भी तथ्य उभर के सामने आ रहा है, उस पर फर्दर कार्रवाई करेंगे हम लोग। और फिलहाल तो यही है कि आप लोग के माध्यम से हम कटिहार की जनता को अनुरोध करेंगे कि शांति बनाए रखें। जो भी कार्रवाई होगी प्रॉपर कार्रवाई होगी और सभी अभियुक्तों को स्पीडी ट्रायल करा करके सजा दी जाएगी। के भाई के बयान पर 11 अभियुक्तों, नामजद अभियुक्त और अन्य अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है और उसका अनुसंधान इमीडिएटली प्रारंभ किया गया, छापामारी प्रारंभ कर दी, जिसके क्रम में जो है 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी जारी है और अनुसंधान भी जारी है और विशेष टीम का गठन भी किया गया है। SP कटिहार और IG पूर्णिया दोनों अनुसंधान और सामान्य विधि व्यवस्था पर जो है पैनी नजर बनाए हुए हैं। पुलिस मुख्यालय की भी इस पर जो है पैनी नजर है। कटिहार में कार्यकारी मेयर की हत्या की गूंज पटना में सुनाई दे रही। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि बिहार में कब किसकी हत्या हो जाएगी कहना मुश्किल है। इस राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार झूठ मूठ का सुशासन की बात करती है और हमको तो लगता है कि बीजेपी या जदयू दोनों में बन नहीं रहा है। दोनों आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं, बिहार की सुरक्षा, मान सम्मान, अस्मिता से कुछ लेना देना नहीं है।
तो अब इनके बारे में हम क्या बोलेंगे? जब मेयर सुरक्षित नहीं है, जो अपने घर जा रहे थे उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, तो आम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? आए दिन घटना, चोरी डकैती, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना, कोरोना काल में महिलाओं को और विपदा के समय महिला सुरक्षित नहीं है, तो फिर और क्या कहा जा सकता है? ये सरकार हर मोर्चे पे फेलियर है। सरकार उसको देख रही है और जो भी दोषी होंगे किसी हालत में भी बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में पुलिस नाम का कोई चीज़ नहीं है और जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल घटना घटी है कटिहार में, जो भी दोषी होगा अविलंब गिरफ्तारी होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़ते आगे आशीर्वाद यात्रा के तहत गया पहुंचे चिराग पासवान का बेलागंज प्रखंड में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में लोगों की काफी भीड़ भी नजर आई। इस दौरान चिराग पासवान ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता मौजूदा सरकार से उब चुकी है। शुरुआत किया, नवादा होती नालंदा जाएगी और जो जन सैलाब आप देख रहे हैं ये अपने में दर्शाता है कि मौजूदा सरकार से बिहार की जनता पूरी तरीके से ऊब चुकी है। विकल्प की तलाश है और जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्थन मिल रहा है, ये आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी को एक नई ताकत देगा। पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर मीरा देवी की कुर्सी चली गई है। उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव में विरोधी गुट की जीत हुई है। कुल 38 वोट अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में दिए गए हैं, जबकि 14 वोट रद्द हुआ और डिप्टी मेयर को सिर्फ 2 वोट ही मिले। तो वहीं डिप्टी मेयर ने उन लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके समर्थन में वोट किया था। वहीं वार्ड 28 के पार्षद विनय कुमार पप्पू ने कहा कि महापौर ने वार्ड पार्षदों की खरीद फरोख्त की है। आज माननीय उप महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यहाँ लाया गया था, जिसकी बैठक आज बांकीपुर अंचल के सभागार में संपन्न हुई है। कुल 54 मत डाले गए, जिसमें 38 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए, 2 मत अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में डाले गए और 14 मत विधि मान्य नहीं पाए गए, अतः उनको रद्द किया गया। तो अभी देख ही रहे हैं, हम लोग जीते, सत्य जीता, असत्य हार गया। समस्या जो आ रही थी डिप्टी मेयर को लेकर, सत्य है सर्जरी के समान जो थोड़ा दुख देती है, असत्य है सत्य का विजय। हाँ, असत्य है जो घाव का पीप जैसा बहता रहता है। जो पार्षद हमको वोट दिए उनको धन्यवाद करते हैं, हमारे पक्ष में जो उपस्थित रहे हैं। डिप्टी मेयर हार गई हैं और माननीय उप महापौर के तरफ से जिन जिन माननीय पार्षदों ने माननीय उप महापौर जी को समर्थन दिया, उनको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज माननीय पार्षदों ने सदन में उपस्थित होकर 38 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डालने का काम किया, जिसके कारण उनको आज से उप महापौर की कुर्सी गंवानी पड़ी। तो निश्चित रूप से जनता या और माननीय पार्षद विकास चाहते हैं, महापौर के साथ मिलकर विकास की गति देना चाहते हैं इस शहर में, इसलिए आज उन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। मुजफ्फरपुर में NH-28 रतनपुरा के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के इंजन में फंसे शव को किस तरह निकाला। बताया जा रहा है कि 2 ट्रक में टक्कर होने की वजह से घटना हुई। मुजफ्फरपुर हमारे साथ विकास से जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर से विकास, किस तरीके से हादसा हुआ है? सुबह की घटना है, रोड पे गाड़ी खड़ी थी, पीछे से एक ट्रक आई है, अचानक उस गाड़ी में ठोकर मार दी। इस क्रम में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। चालक का शव इंजन में जाकर के फंस गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गैस कटिंग से इंजन को कटिंग करवाई है, उसके बाद शव को बाहर निकाला गया। शव छत बिछत हो गई थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKM भेजा गया। फिलहाल मृतक की पहचान अब तक नहीं हुई है, पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। चलिए, शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। मधुबनी में बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी बाजार दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे स्वर्ण व्यवसायी गौरीकांत ठाकुर को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही व्यवसायी ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने लूटने की कोशिश की, जिसका व्यवसायी ने विरोध किया तो गोली मार दी गई और फरार हो गए। तो सिमरी बाजार में व्यवसायी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जिसका विरोध किया व्यवसायी ने, जिसके बाद से गोली मार दी गई। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही व्यवसायी ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने लूटने की कोशिश की, जिसका व्यवसायी ने विरोध किया, जिसके बाद से गोली मारी गई, अपराधी फरार हो गए।
सीतामढ़ी में सोनावती कॉलोनी के मेला रोड स्थित होटल के मालिक पर बदमाशों ने फायरिंग की। बताया जा रहा है कि होटल व्यवसायी मित्र से मिलने सोनावती कॉलोनी गए थे, जहां रास्ते किनारे रुककर बातचीत करने लगे। इसी दौरान दो बदमाशों ने उन पर गोली चला दी, लेकिन एक भी गोली व्यवसायी को नहीं लगी। घटना की सूचना पाकर बेसौल ओपी प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। वहीं पुलिस कॉलोनी में लगी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पूर्णिया में मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के धोबिया टोला में अपराधियों ने गुट्टू मियां की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्याकांड का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है किस तरह अपराधियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक गुट्टू मियां भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इस हत्याकांड की पूरी तस्वीर जो है वो कैद हो गई है। बदमाशों ने दौड़ाकर कैसे गोली मारी है, रेड सर्कल में आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें देखिए किस तरीके से दो शख्स जो हैं दौड़ा करके उन्होंने गोली मारी है। जाप युवा परिषद ने पटना में जाप युवा परिषद के नेतृत्व में विधानसभा मार्च किया। मार्च का नेतृत्व कर रहे पार्टी की युवा परिषद के अध्यक्ष राजू दानवीर ने बताया कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराए, नहीं तो राज्य सरकार अपने खर्च से जातिगत जनगणना बिहार में कराए, ताकि बिहार में गरीब लोगों की संख्या की जानकारी सरकार को समुचित मिल सके। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि लगातार महंगाई के खिलाफ पार्टी का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। जातीय जनगणना केंद्र सरकार नहीं करवाती है तो राज्य सरकार इसे अपने स्तर से करवाए, क्योंकि उपेक्षित वर्गों को सहायता देने के लिए बहुत सारी योजनाओं से जोड़ने के लिए कैसे पता लगेगा कि कितना ये है। महंगाई भी को लेकर आपने बढ़ती महंगाई तो है, हम तो बता ही रहे हैं। महंगाई बढ़ने के लिए उनके पास 10 तरह के उपाय हैं, तर्क है, लेकिन कम करने का कोई तर्क नहीं है। खगड़िया के तलिहार गांव का शराब पार्टी का वीडियो काफी तेज से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ मनचले हाथ में पिस्टल लेकर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो और फोटो वायरल होने पर बेलदौर थाना पुलिस ने संज्ञान लिया है। थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव ने कहा है कि वायरल वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान की जा रही है और जल्द कार्रवाई होगी। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआबाग में कुछ लोग हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि दबंगों के डर से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। वीडियो 3-4 दिन पहले का बताया जा रहा है। जो लोग वहां पहुंचे थे उसमें 3 लोगों के पास हथियार था। आखिर हथियार लेकर लोग क्यों पहुंचे थे, इस संबंध में वहां के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। कोई कहता है कि वे लोग दबंग है और जमीन पर कब्जा या किसी से जमीनी विवाद होने कारण आए थे। किसी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हालांकि अब तक इस संबंध में किसी ने थाने में किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया है। वहीं इस मामले में एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि वीडियो उन्हें भी मिला है। वीडियो की जांच के लिए सदर एसडीपीओ को अधिकृत किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां काफी संख्या में बदमाश नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में हथियार है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले को लेकर के कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन बताया गया है कि इस पूरे मामले की जो छानबीन है वो पुलिस अपने स्तर से कर रही है, क्योंकि प्रशासन के पास भी ये वीडियो मौजूद है। एसपी ने जांच के आदेश इस पूरे मसले को लेकर के दिया है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से अगर निजात पाना है तो इसका एकमात्र उपाय टीकाकरण है। इसलिए वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए बड़े अधिकारी भी जहां खुद टीका लगवा रहे हैं, वहीं आम जनता से टीका लगवाने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में इनकम टैक्स कमिश्नर संतोष कुमार ने भी पटना के गार्डिनर अस्पताल में जाकर कोविशील्ड का टीका लिया। वहीं इस टीका महाअभियान से वे काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान में सभी को शामिल होने के साथ साथ सभी को टीका लेने की अपील की। खासकर के युवाओं से वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की अपील करते हुए कहा कि समाज के वैसे वंचित वर्ग जिनके पास समुचित जानकारी का अभाव है, उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकार का प्रयोग करने की जरूरत है। हम लोग तो सरकार के अंग हैं और सरकार के इस प्रयास में हम लोग कारगर तरीके से लगे हुए हैं और प्रयासरत हैं। सरकार ये मानती है और हमारा अपना भी ये मानना है कि फ्री वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य दोनों
लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है और सरकार इस क्षेत्र में, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों इस क्षेत्र में उचित सामंजस्य के साथ कारगर तरीके से और सक्षम तरीके से लगी हुई है। क्या अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि आप खुद एक बड़े अधिकारी हैं, तो क्या लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, जहाँ तक अधिकार की बात होती है, निश्चित रूप से स्वास्थ्य का अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन जहाँ अधिकार की बात होती है वहाँ पे कर्तव्य की बात भी आती है। लोगों से यही अपील है कि वो अपने कर्तव्य को समझें और इस सरकार के इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि वो अपने को सुरक्षित कर सकें, समाज को सुरक्षित कर सकें और देश को सुरक्षित कर सकें।